Hello, bachcho. Let's read out the question. So question says a large number of water drops, each of radius r, combined to have a drop of radius capital of R. If the surface tension is capital T and the mechanical equivalent of heat is J, the rise in heat energy per unit volume will be. So यहाँ पर बेसिकली हमें टर्म्स का स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि एक लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप है, ठीक है, उसका रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है और जो बिगर ड्रॉप है उसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर है, उस पर लगने वाला सरफेस टेंशन कैपिटल टी है, सो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे के इक्वल है। सो हमें फाइंड करना है राइज इन द हीट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the formula, that is the rise in heat energy per volume is given by H, and this is nothing but equals to W divided by J, which is nothing but equals to M into S into delta T. सो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना होगा, जहाँ पर एच अमाउंट ऑफ हीट को इंडिकेट करता है और जो डब्ल्यू यहाँ पर दिख रहा है वो चेंज इन सरफेस एनर्जी को इंडिकेट करता है। एम इज द मास, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि हम देखें, सो एक लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप, ये सभी के सभी लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप मिल करके एक बिगर ड्रॉप बनाते हैं जिसका रेडियस इक्वल है। अब एक ड्रॉप को यदि हम देखें सो वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ओके, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। सो हम मान लेते हैं कि टोटल n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स है। सो ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप के, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप। तो सिंपली हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r का क्यूब, दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल ऑफ r का क्यूब। सो 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ से हमें n का मान कितना निकल के आ जाएगा? n वुड बी इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ r का क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r का क्यूब। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानेंगे और इसे मानेंगे इक्वेशन 2। नाउ वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द चेंज इन सरफेस एनर्जी। हम चेंज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे जिसको हम इंडिकेट करते हैं किससे? W से। सो बेसिकली ये किसके इक्वल होता है? सरफेस टेंशन, जो कि हमें कितना दे रखा है? T के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन सरफेस एरिया। सो देखिए W का मान हम यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग J उधर चला जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा फिर? W J डॉट M डॉट S डॉट डेल्टा T, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो T है ये टेंशन को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई बाय, नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन सरफेस एरिया। सो बेसिकली जो स्मॉल ड्रॉप है वो बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट हो रही है। सो स्मॉल ड्रॉप एरिया n इंटू 4 स्मॉल आर का, इसको यहाँ पर टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने स्मॉल t ले लिया है, माइनस में जो बिगर ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई कैपिटल ऑफ r का स्क्वायर। से यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, दिस विल बिकम इक्वल्स टू कैपिटल टी, जो n है उसका मान हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, r क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू में
4 pi r का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 pi कैपिटल ऑफ r का स्क्वायर दैट होल डिवाइडेड बाय बाकी की टर्म्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, डेट इज j इंटू m इंटू s। सो देखिए यहाँ से r स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है। सो आफ्टर कैंसलिंग दिस and we remember that for water specific heat capacity वो 1 की इक्वल होगा। तो उसको फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो डेल्टा टी वुड बी इक्वल्स टू 4 पाई आर का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से टाइम्स ऑफ टी। सो तो ब्रैकेट क्या बच जाएगा, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर दैट होल डिवाइडेड बाय j times of, now we remember the formula of mass which is nothing but equals to density into volume। सो यहाँ पर हम m की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यूज करेंगे। सो डेंसिटी हो जाएंगे d मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम किसके बारे में बात की जाए, स्पेरिकल ड्रॉप। सो स्पेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एस का हो जाएगा 1। सो देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। सो जो डेल्टा टी है वो कितना निकल के आ जाएगा, 3t इंटू 1/r माइनस ऑफ 1 कैपिटल ऑफ r डिवाइडेड बाय जे डी की। सो अगेन फॉर वाटर जो डेंसिटी होती है इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1। सो फाइनली डेल्टा टी would comes out equals to 3t divided by j into the bracket 1/r minus में 1 कैपिटल ऑफ r। अब देखिए यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द राइट्स इन हीट एनर्जी पर वॉल्यूम से। नाउ एज पर द गिवन ऑप्शन 3t by j 1/r minus 1/r, यानी कि ऑप्शन ए will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.